गुरुजी, अब हमारे लिए क्या आदेश है? मेरी एक बात याद रखना, भूल कर भी कभी बिल्ली मत पालना। बिल्ली? हैं? क्यों गुरुजी? क्योंकि हाँ हाँ गुरुजी। क्योंकि क्यों ना पालें गुरुजी? क्योंकि हाँ हाँ बताइए। हैं? प्रणाम गुरुदेव। हमारे गुरुजी के अंतिम शब्द थे कि भूल कर भी बिल्ली मत पाल लेना। अब इसका क्या अर्थ है, आप ही समझाएं। हम बहुत हैरान हो गए हैं गुरुदेव। सारे शास्त्र खंगाल डाले, कई महात्माओं के पास गए, कोई इसका उत्तर नहीं बता पा रहा है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। शास्त्रों में हर समस्या का निदान लिखा हुआ है, लेकिन इस बिल्ली के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अब आप ही बताएं। मैं जानता था तुम्हारे गुरु को, मुझे उनकी कहानी मालूम है। और ठीक कहा तुम्हारे गुरु ने, बिल्ली मत पालना। बिल्ली पाल के ही तुम्हारा गुरु बर्बाद हुआ। बताता हूँ कैसे। तो बात यूँ है कि तुम्हारा गुरु संन्यास्त हुआ, जंगल गया, सब कुछ छोड़ दिया, बस 2 लंगोट अपने साथ ले गया। लेकिन यहाँ एक झंझट उठ खड़ी हुई। लंगोट धोकर डालता, चूहे कुतर जाते। बड़ा परेशान हुआ, कहा ले दे के यही तो एक संपदा है हमारे पास, ये भी चली जाएगी। अभी तो गांव वाले लंगोटी वाले बाबा कहते हैं, फिर नंगा बाबा कहने लगेंगे। क्या करें? किसी गांव वाले से सलाह ली। उसने कहा बाबा आप तो एक बिल्ली पाल लो, बिल्ली चूहे खा जाएगी, मामला साफ। बिल्ली आ गई। लेकिन यहां मामले कहीं साफ होते हैं? तुम तो शुरू भर करो, जाल तैयार हो जाएगा। बिल्ली के साथ एक बड़ी झंझट आई। उसको दिन में 4 बार दूध चाहिए। जब देखो मुंह उठाए खड़ी हो जाए, लाओ दूध लाओ नहीं तो मैं चली। बाबा परेशान, कहां से लाएं इतना दूध? गांव वालों ने कहा भाई हम कितना दूध देंगे तुमको, कब तक तुम्हारी बिल्ली को दूध पिलाते रहेंगे? तुम तो एक गाय पाल लो। बाबा ने कहा हम कहां से पालें, हमारे पास पैसे कहां है, कहां से आएगी गाय? गांव वालों ने कहा उसका इंतजाम हम कर देते हैं। सबने चंदा मिलाया और एक गाय बाबा को भेंट कर दी। बिल्ली के पीछे गाय आ गई। अब जितना बड़ा जानवर उतनी बड़ी झंझट। गाय को घास पात चाहिए, चारा चाहिए, भूसा चाहिए। गांव वालों ने कहा हम कब तक अपने खेतों से आपको चारा देते रहेंगे? आपकी कुटिया के अगल बगल इतनी जमीनें हैं, उगाइए, घास पात उगाइए, खिलाइए गाय को। अब बाबा ने जुताई बुआई शुरू कर दी। घास पात उगाते, गाय को चराते, दूध निकालते, बिल्ली को पिलाते, बिल्ली चूहे खाती, तो जाके लंगोट बचती। लंगोट, इस लंगोट के पीछे तो बड़ा लंबा झंझट आ गया भाई। बाबा परेशान, कहें क्या करें, मैं निकला था राम भजन करने, ये तो गजब झंझट में फंस गया हूं, समय ही नहीं मिलता। ये गाय, ये बिल्ली, ये चूहे, सारा समय यही ले जा रहे हैं मेरा, मैं क्या करूं? गांव वालों ने कहा कि भाई इसका एक समाधान है हमारे पास। गांव में एक विधवा ब्राह्मणी है, अकेली है बेचारी, कोई नहीं है उसका। आप उसको अपनी शरण में ले लीजिए, 2 रोटी खाएगी बेचारी, आपका सारा काम कर दिया करेगी, आपके गऊ की सेवा कर देगी। जमीन है आपके पास, उसमें घास पात उगा देगी, उसी में कुछ साग सब्जी लगा देगी, कुछ गेहूं वहूं निकाल दिया करेगी, आपका काम हो जाएगा। आप बैठ के राम भजन करना। बात जच गई बाबा को, दया भी आई कि बेचारी अकेली है, विधवा है, इसका भी कुछ कल्याण हो जाएगा। बाबा ने उसको शरण में ले लिया। भली महिला थी, बाबा की खूब सेवा करती, उनके खेतों की, गऊओं की देखभाल करती, दूध निकालती, बिल्ली को पिलाती। कभी बाबा थक जाते, पैर दबा देती, सिर दबा देती। लगाव हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे बात गांव में फैली। गांव वालों ने कहा यह बात ठीक नहीं है भाई, गांव में बातें चलती हैं, आप तो विवाह करो। उनका विवाह करा दिया, एक बालक हो गया। एक लंगोट बचाने के चक्कर में एक लंगोटी के पीछे बिल्ली क्या आई, उस बिल्ली के पीछे पूरा संसार चला आया। तो ठीक कहा तेरे गुरु ने, ठीक कहा। उसने अपने जीवन का सार कह दिया। उसका जीवन बर्बाद हो गया उस बिल्ली के चक्कर में। तो याद रखना,
भूल कर भी बिल्ली मत पाल लेना।